गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग मेरा है 12 बजे से स्टार्ट किया था मैंने, और मैं गई हुई थी छत पे झाड़ू लगाने के लिए, छत पे सफाई करने के लिए। मुझे आज ना छत की सफाई करना था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। तो ये आप लोग देख ही सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे है ना, जो फूल मैंने दिखाए थे ना, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे खिलते हैं। और फिर ये जो मैंने तुलसी का जो क्यारा था उसकी लिपाई पुताई कर दी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में फ्रेंड। ये देखो पूरा येलो येलो दिख रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग। नीचे भी येलो येलो पूरे फूल हो जाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं ये टक्कू को देख ही सकते हो आप लोग। टक्कू है ना नीचे झाँक रही, क्योंकि अभी टावर नहीं बना हुआ है ना, तो ये टीन रख दी है, तो इनकी वजह से मतलब आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। हम लोग तो बहुत कम ही आते हैं छत पे, क्योंकि नीचे इतनी सारी जगह है, छत पे आने का टाइम ही नहीं मिलता है हम लोगों को। आज टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि छत की सफाई करके आते हैं, सफाई भी हो जाएगी और आप लोगों को भी मैं छत को दिखा दूँगी। तो यहाँ पे मैं छत की झाड़ू, कचरा तो ज़्यादा था नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि हवा चलती है ना, अभी बाउंड्री नहीं हुई यहाँ पे, तो हवा चलती है तो वैसे ही कचरा उड़ जाता है। और ये देख ही सकते हो आप लोग कि यहाँ पे गिलकी का पेड़ लगा हुआ है, जिसमें गिलकी भी लगी हुई है। और ये पीछे साइड जो इमली का पेड़ है। और फिर छत की झाड़ू लगाने के बाद ना फ्रेंड्स, फिर मैं नीचे है ना जो जीने थे, जीने की झाड़ू लगाते लगाते नीचे तक आ गई थी। सोच तो मैं इनको धुलने की रही थी, लेकिन मैंने टाइम नहीं मिला मेरे को, फिर मैंने इनको नहीं धुला, क्योंकि झाड़ू लगाने में 12 बजे से तो मैंने स्टार्ट करा था, 1 डेढ़ बज गया था मेरे को, तो मैंने फिर इनको नहीं धुला। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई हूँ झाड़ू लगाते लगाते, और यहाँ का मैं कचरा भर के और फिर फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी फ्रेंड्स मैंने नहाया भी नहीं है, क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई थी मैं। आप लोग समझ ही सकते हो कि दीपावली के उस पर कितना काम रहता है। तो और मैं अकेली भी पड़ जाती हूँ फ्रेंड्स, इसलिए। और बच्चे के साथ मतलब काम थोड़ा अपन सोचते कि ये काम हो जाए, वो रुक जाता है, तो इसलिए मैं। अच्छा हुआ फ्रेंड्स मेरी झाड़ू लग चुकी थी, और फिर उसके बाद में मेरे जो नल थे ना वो चल गए थे। नल का मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है, हर कभी चल जाते हैं, तो इसलिए। और मतलब पता ही नहीं चलता कब चल जाए, फिर काम छोड़ के फिर पानी भरना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर मेरे नल चल गए थे, फिर मैं पानी भरने लगी थी। पानी भरने के बाद में फिर ये बर्तन मेरे रखे हुए थे मांजने के लिए, और ये डले को जो बर्तन वाली डलिया है ना, इसको मैंने नहीं मांजा था, तो मैंने सोचा कि इसको भी मांज देती हूँ। और ये क्या बोलते हैं, बर्तन रखे हुए थे, तो मैं बर्तन को भी साफ़ कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं नहाऊंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी है ना अभी सफाई जारी है, अभी काम मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मेरा बहुत काम रह गया है। आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या काम रह गया है मेरा। सुबह के टाइम फ्रेंड्स मैंने है ना वो क्या बोलते किचन में जो मैंने टाइल्स वाली डिज़ाइन बनाई थी ना, उसमें मैंने आज ढिग लगाई है, उसमें टाइम हो गया था मेरे को। और बाहर जो जीने हैं ना उस पर मैंने ढिग लगा दी है, तो उसमें मेरे को टाइम हो गया था, इसलिए मैं मतलब नहाने में आज रह गई हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है फ्रेंड्स कि काम में अभी इतना व्यस्त हैं कि हम लोग अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ढिक का क्या मतलब है। मतलब ढिक का मतलब है कि पुताई करना। हाँ, लिपाई तो मैंने कर दी थी, पुताई बाकी रह गई थी मेरी, तो मैंने सोचा कि आज मैं पुताई कर देती हूँ। फिर भी मेरी हॉल में रह गई अभी पुताई करने को, और बाहर एक साइड और जीने बने हुए बाहर की साइड रह गई पुताई करने के लिए, तो वो दिखाऊंगी आपको कल के ब्लॉग में। यहाँ पर फ्रेंड्स फटाफट अपने बर्तन को धुल लेती हूँ, क्योंकि अभी नल चल रहे हैं तो मेरे कपड़े वगैरह भी रह गए हैं। अभी तो फटाफट में कपड़े भी धुल जाएंगे साथ साथ में, क्योंकि नल चल रहे हैं ना, तो इसलिए। और मेरा
फटाफट काम करने को मन हो रहा है। तो बर्तन धुलने के बाद में फिर अपने जो कपड़े रखे हुए हैं, कल के भी रखे हुए थे एक जोड़, क्योंकि कल काम में मेरे को टाइम हो गया था, इसलिए मेरे खुद के मतलब जो साड़ी रह गई थी ना, और तो धुल दिए थे मैंने, साड़ी वगैरह रह गई थी मेरी, तो वो नहीं धुल पाई थी, तो फटाफट मैं धुल लेती हूँ कपड़े। और फ्रेंड्स, बच्चों के साथ ना हम लोग काम करते हैं तो काम समझ में ही नहीं आता है। मतलब जैसे अपन इधर काम करो, जब तक वो लोग उधर गंदा कर देते, उधर का उठाओ जब तक इधर का कर देते हैं। मतलब ये समझ लो इस समय मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि दिमाग। यहाँ पे मैं नहा के हो गई हूँ तैयार और लग गई हूँ फिर से अपने काम में। तो ये दाल मेरी रखी हुई थी, चने की दाल, तो उसमें जो कीड़े होते हैं ना वो दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको छन्नी में छान देती हूँ, जल्दी से निकल जाएंगे। वैसे तो ये दाल मेरी है ना साफ़ ही रखी थी, पता नहीं कहाँ से वो मतलब उसमें चले गए। तो यहाँ पे मैं इनको साफ़ करके और साफ़ पानी से धो के, 2-3 पानी से धो के इनको और भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि शाम को मेरे को बनाना है वो चूड़ा। चूड़ा या नमकीन, आप लोग नमकीन क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे इधर तो चूड़ा भी बोलते हैं, नमकीन भी बोलते हैं। तो मेरी उसको मतलब बनाने की तैयारी होने लगी है। तो अभी मैं टाइम अभी हो रहा होगा 4 बज रहे होंगे, तो मैं अभी गला के रख देती हूँ, 2-3 घंटे में गल जाएगी। तो शाम को बनाऊँगी मैं खाना, बना के फटाफट और फिर ये वाली रेसिपी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, खाना मेरा बन गया था और बनाने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे चूड़ा वाली रेसिपी बताना है, तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। तो यहाँ की मैंने जो सफाई रहती है वो कर ली है। यहाँ पे दर दर टाइप का है, तो यहाँ पे मैंने कपड़े से पोंछ दिया था नीचे, और फिर उसके बाद में मैं बैठ गई हूँ नमकीन बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इसमें है ना जो पपड़ी, नमकीन पपड़ी रहती है उनको तल लूँगी, मूंगफली दाना तल लूँ और दाल तल लूँगी। जो मतलब तेल में फ्राई होगी ना तलने वाली चीज़, उनको मैं तल के एक साइड रख दूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग देख ही सकते हो कि जब तक मतलब वो पैकेट में ये पपड़ी भरी हुई थी ना, तब तक मैंने उसको संभाल के रखा है, और जैसे ही ख़त्म हो गई ना तो मैंने उसको साइड में फेंक दिया है। तो वैसा ही इंसान का स्वभाव रहता है, जब मतलब रहता है ना तो बहुत अच्छे से बोलता है, बात करता है, और मतलब हट जाता है तो बस उसी पैकेट की तरह उसका स्वभाव बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तलने लगी हूँ मूंगफली दाना, फटाफट उनको भी तल लेती हूँ मूंगफली दाने को। इस कढ़ाई में ना फ्रेंड्स पता नहीं बहुत बड़ी है कि मोटी है क्या है, इसमें आँच है ना बहुत धीरे धीरे लग रही थी, तो इसलिए मुझे बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। आप लोग देख ही सकते हो कितनी देर में मूंगफली दाना सिके हुए हैं इसमें। मूंगफली दाना तो मेरे निकल गए थे, लेकिन मैं ये दाल को ही ना भूल ही गई थी कि मैंने दाल भी गलाई हुई है। किसी ने मेरे को याद ही नहीं दिलाया कि दाल गला के रखी है, कि वो वहीं की वहीं दाल रखी रही अपनी जगह पर और मैं भूल ही गई। फिर मुझे अचानक याद आया कि इसमें कुछ कम लग रहा है, फिर मैंने याद करा तो वो दाल रह गई मेरी। फिर उसमें ना अगर मैं और पहले सोच लेती तो मैं उसको दाल को मतलब उसका पानी सुखा लेती, लेकिन अब पानी जैसे तैसे मैंने सुखा लिया था उसका, और दाल भी मैंने निकाल ली थी। फिर इसमें डाल दिए मैंने वो क्या बोलते उससे, जीरा और सौंफ। हाँ, जीरा और सौंफ इसमें डाल दिया था। फिर उसके बाद में प्याज, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च इनको भी डाल देंगे। इसी तरह से इनको भी फ्राई कर लेंगे, इनको थोड़ा सुनहरा होने तक पकाएंगे। और फिर इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक ये सूखा मिलाएंगे और मध्य आंच पे थोड़ा इसको सेकेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। तो उसको सेक के वो मतलब मसाला बन जाएगा, और फिर उसको वो मसाले को फिर उसमें नमकीन में मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स, मैंने है ना नमकीन सिका हुआ मंगवाया है, क्योंकि सेकने में बहुत टाइम लग जाता था, इसलिए मैंने उसको सिका हुआ मंगवाया है, क्योंकि काम के चक्कर में फिर सेकने में मेरे को मतलब ज़्यादा टाइम लगता। तो मैंने सिका हुआ मंगवा लिया था, तो मेरा फटाफट बन गया था।
यहाँ पे मैंने गैस को मद्दा कर दिया था, तब ये डाला था मैंने सूखा हुआ जो मसाला रहता है वो डाल दिया था और फिर मैंने गैस बंद कर दिया था। अब इसको मैं ठंडा करूँगी, ठंडा करने के बाद फिर नमकीन में ये मिलाने लगी हूँ। ठंडा मैंने कर लिया था तो ये नमकीन में मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ। तो ये लोग आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या क्या सामान इसमें मिलाया है। लेकिन मेरा एक सामान छूट गया था, उसमें नारियल जो रहता है ना सूखा वाला नारियल, वो नहीं मिला, मतलब याद ही नहीं रहा, मैंने मंगवाया ही नहीं नारियल। तो यहाँ पे मैं उसमें तो बन नहीं रहा था, एक जो परात रहती है ना उसमें नहीं बन रहा, तो बड़ी वाली थाली में तो मैंने कढ़ाई में भी कर लिया था 2 जगह पे, और फिर इन पूरा सामान मिला के आधा आधा फिर इनको मिक्स कर लिया था दोनों को। और फ्रेंड्स खाने में ना बहुत अच्छा बना था, थोड़ा तीखा हो गया था क्योंकि उसमें हरी मिर्च भी डली हुई थी और मैंने सूखी मिर्च भी डाल दी थी, तो इसलिए वो थोड़ा तीखा हो गया था, ज़्यादा नहीं हुआ, तो हल्का हुआ है तीखा। ये पूरा सामान मिलाने के बाद में फिर मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। ठंडा तो हो ही गया था तो इनको मिलाने के बाद में और फिर मैं मिक्स करके इसको ठंडा अभी नहीं भरना है, इसको है ना ये एकदम ठंडा हो जाए ना तब भर के रखना है, नहीं तो वो फिर वैसा हो जाएगा चिमचोला टाइप का। तो मैं इसको मिला के और फिर मैं यहीं पे रख दूँगी, खुला हुआ छोड़ दूँगी, तो इसमें थोड़ी हवा लग जाएगी तो ये मतलब ठंडा हो जाएगा एक तरफ से। तो ये फिर उसके बाद में मैं इसको भर के और फिर रख दूँगी, ये ठंडा होगा जब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। ये देखो फ्रेंड्स कलर भी उसका अच्छा आया है, येलो येलो अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग करती हूँ एंड मिलते हैं